अस्सलाम वालेकुम सामीन। यकुम रजब मुरज्जब और 13 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है अमेरिका का यमन में दूसरा हमला, 5 अफराद शहीद और कई ज़ख्मी। ख़बर थोड़ी तफसील से सुनिए क्योंकि इस हमले को तुर्की जैसे अमन पसंद मुल्क ने खूनी समंदर करार दिया है और कहा है कि ये लोग बहरे अहमर को, लाल समंदर को खूनी समंदर में तब्दील करना चाहते हैं। ये ख़बर और थोड़ी तफसील की मोहताज है। हूसी हिमायत से चलने वाले अल मसीरा टीवी की वेबसाइट पर शायदशुदा रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में यमन की राजधानी सना, उधर अल हदीदा, जुनूबी सूबा सदा, हज़्ज़ा, धमारा और ताइज़ा पर बम गिराए गए हैं। ये बम अमेरिका और बरतानिया ने गिराए हैं। टीवी के मुताबिक हवाई हमलों में डिल्मी एयरबेस के अलावा ताइज़, हदीदा और हज़्ज़ा के एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। जुमे के दिन सुबह के वक्त हूसियों के ग्रुप के अल मसीरा टीवी की इशाअत में तर्जुमान याहया सरिया ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि आज अमेरिका और बरतानिया की तरफ से लगातार 73 हमले हुए हैं। इनमें दारुल हुकूमत के अलावा हदीदा, ताइज़, हज़्ज़ा और सदा को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और 6 ज़ख्मी हुए हैं। याहया सारिया ने कहा, यमन के लोगों की मुखालफत अमरीकी और बरतानिया को इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे और ये दोनों दुश्मन हैं और यही इसके पूरे जिम्मेदार हैं। यमन की सेना यानी फ़ौज इस बात की तस्दीक करती है कि इजरायली समुद्री जहाज़ों और पर हमले होते रहेंगे और उन्हें ये भी कहा है कि हमारे जो हमले हैं वो उन बहरी जहाज़ों पर है जो इसराइल का सामान ले जाने और लाने का काम करते हैं। बाकी दुनिया के जो बहरी जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। उधर हूसियों की एक और खबरत एजेंसी सबा में शाये एक पोस्ट में कहा गया है कि अमरीकी और बरतानिया हमलावरों ने राजधानी सना पर हवाई हमले किए हैं। एक्स पर इन ट्विटर पर छपी एक पोस्ट में हूसियों के एहतजाज के एक दूसरे तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल-सलाम ने कहा कि यमन एक आज़ाद मुल्क है। यह हमला यमन के गज़ा की हिमायत में कदम उठाने से रोकने के लिए किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद अब्दुल-सलाम ने आगे लिखा है, हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि इस हमले का जो अमेरिका ने बरतानिया ने हमला किया है इसका कोई मतलब नहीं है। ये सरासर नाजायज़ है क्योंकि बहरे अहमर, लाल समंदर या अरब सागर में आलमी बहरी जहाज़ों को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन हूसी अब भी इसराइली समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। इस बीच में हूसियों के एक सीनियर रहनुमा मोहम्मद अल-बुखैती ने ट्विटर पर इन हमलों की शदीद तनकीद की है। आज एक पोस्ट में बुखैती ने कहा, यमन इस लड़ाई में फातेह होगा। उन्होंने लिखा, सिर्फ उन लोगों को डरना चाहिए जो फ़िलिस्तीनी भाइयों की मदद करने में नाकाम रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा, अमेरिका और बरतानिया ने यमन के ख़िलाफ़ जंग छेड़कर गलती की है। वो माजी से सबक हासिल करना नहीं चाहते हैं। माजी में जो कुछ इनके साथ हो चुका है वो उससे सबक हासिल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि ऐसे ही साल 2015 में सऊदी अरब की तरफ से यमन पर बमबारी को भी अमेरिका और बरतानिया की हिमायत हासिल थी, वो भी एक चूक थी। बुखैती ने कहा, मुझे कोई शुबा नहीं है कि अमेरिका और बरतानिया माजी में की गई बेवकूफ़ियों से कोई सबक नहीं सीख रहे हैं। ये लोग जल्द ही समझ जाएंगे कि यमन पर हमला उनकी तारीख़ की सबसे बड़ी गलती थी। बुखैती ने इसके बाद अंग्रेज़ी में भी एक तफसीली बयान जारी किया है। उस बयान में उन्होंने कहा, मौजूदा लड़ाई में
یہ پہچان مشکل نہیں ہے کہ کون فلسطینیوں کے حق میں ہے اور کون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایک پارٹی کا مقصد ہے کہ غزہ میں قتل عام روکنا، اور دوسری کا مقصد ہے کہ غزہ میں قتل عام ہوتے رہنا۔ ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی بیچ امریکہ کا ایک بیان اور آیا ہے، انہوں نے کہا ہم ایران سے جنگ نہیں چاہتے، ہم علاقے میں کشیدگی نہیں چاہتے۔ یعنی ایک طرف وہ مارتے بھی رہیں گے، پیٹتے بھی رہیں گے، کوستے بھی رہیں گے، اور ملک کو تباہ بھی کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ اس طرح کے اوچھے بیان بھی دیتے رہیں گے۔ اب یہ سوچنا عرب ممالک کا کام ہے کہ وہ یکجا ہو کر امریکی حملے کو روکتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، یا ایک ایک کر کے سارے مارے جاتے ہیں۔ یہ دیکھنا ان کا کام ہے۔